अभ्यास 3D में प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। यानी कि हम लोग को बताना है कि इसमें जो कथन दिए गए हैं कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो हम देख रहे हैं, पहला है 1 है, इसमें 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो 5 ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1, -2, -3, -4 और -5 कह रहा है कि पूर्णांकों का सतत गुणनफल क्या है, धनात्मक है। तो हम लोग इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसका गुणनफल धनात्मक में हो रहा है कि ऋणात्मक हो रहा है। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। और 24 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 120 यानी कि 120। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, -120 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उनका गुणनफल ऋणात्मक हो रहा है। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। फिर 2 है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांक -2 गुणे -3, तो इनका गुणा हम लोग करेंगे। देख रहे हैं माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और 2 का 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 6 होगा। यानी कि देख रहे हैं क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का यानी कि अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, गुणनफल धनात्मक हो रहा है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पे सत्य लिख लेंगे। फिर प्रश्न 3 है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो हम देख रहे हैं, यानी कि कह रहा है कि 2 पूर्णांकों में यानी कि एक -3 है और दूसरा +2 है, तो उनका गुणनफल कह रहा है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देख रहे हैं माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे लिख देंगे 6। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2 पूर्णांकों में यदि एक ऋणात्मक है और दूसरा क्या है, एक धनात्मक है, तो गुणा करने पे क्या हो रहा है, गुणनफल ऋणात्मक हो रहा है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे सत्य लिख देंगे। फिर 4 है, -17 का विपरीत +17 है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। -17 का विपरीत क्या है, +17 होता है। तो ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य। फिर 5 है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। तो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। तो हम देख रहे हैं 4 है और इसमें हम इसका विपरीत कह रहा है कि ज्ञात करने के लिए 0 से गुणा करते हैं। तो 0 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 का गुणा 0 में होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं विपरीत क्या हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। तो किसी पूर्णांक में का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम लोग उसमें -1 से गुणा करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। फिर 6 है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। तो हम देख रहे हैं कोई पूर्णांक है 3 है, उसमें अगर हम लोग 1 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि 1 से किसी पूर्णांक में यानी कि 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य। ऐसे हो जाएगा।